अगर इस कोर्स में आपने अप्लाई कर लिया, आप अभी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हो या पहुंचने वाले हो या अभी बिल्कुल नए नए गए हो, तो ये कोर्स में अगर आप अप्लाई करते हो, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 1.5 महीने का बस ये कोर्स है। इसमें बाकी दूसरी चीज अगर मैं इसकी बात करूं, मार्केट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पे रेट है इसका। मिनिमम जो पे रेट है वो $35 पर आवर के हिसाब से आपको मिलेगा। बाकी अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है तो $40 के हिसाब से भी आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शंस देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगी दिसंबर 2023 तक। भले ही जुलाई 2023 में जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए, सारे ही कोर्सेज पर लगा दी जाएंगी जिस भी फील्ड का बच्चा होगा। बस एक ये कोर्स ऐसा है और एक दो कोर्स और है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इस कोर्स में अगर आपने अप्लाई कर लिया, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, फुल टाइम अनलिमिटेड वर्क जितना आप चाहे कर सकते हैं। जो बंदे मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई वर्किंग रेस्ट्रिक्शंस जो है लगने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में 1 जुलाई 2023 से, और ये एक ऑफिशियल न्यूज थी, तो क्या हम लोग जो है अपनी फीस निकाल पाएंगे फ्यूचर में? हमारी बहुत बहुत ज्यादा फीस है कोर्सेज की, ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वहां पर जॉब अवेलेबल है या नहीं है, कितना पे रेट है, क्या है। तो उसके अलावा बहुत सारे बंदे परेशान थे इस चीज को लेकर कि भाई फीस कैसे निकलेगी वहां पहुंचने के बाद। ठीक है, तो जो है एक जुलाई 2023 के बाद जो है सारे ही वर्किंग राइट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगने वाली। आप सबको पता है कोविड से पहले 24 आवर्स कर दी थी पर 4 नाइट के लिए, बट अब उन्होंने जो है कोविड-19 से लेकर अब तक अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स कर रखे थे, और अब वो फिर जो है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने वाले हैं। तो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा बच्चे परेशान थे, लेकिन अब उनके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज आई है, और वो ये है कि भाई कुछ ऐसे स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो आप सबको करना चाहिए। यानी आपने जिस कोर्स में अप्लाई कर रखा है वो तो ठीक है, वहां जाने के बाद बस थोड़ा सा टाइम है उसका, आप उसमें दे दें। उसके बाद आपको क्या पे रेट मिलेगा और आपको कितना वर्किंग राइट्स मिलेंगे वो सब मैं बताने वाला हूं। बने रहिए मेरी वीडियो से लास्ट तक। इफ यू आर न्यू वन ऑन माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन माय वीडियोस। दोस्तों मुझे पता है आप इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है कि 1 जुलाई 2023 आने वाली है, और उससे पहले तो अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स हुआ करते थे वहां पर, लेकिन अब जो है रेस्ट्रिक्शंस लग रही हैं जिसकी वजह से फीस निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब उन चीज को बिल्कुल हटाने के लिए, आपके माइंडसेट से बिल्कुल बाहर निकालने के लिए सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपने किसी भी कोर्स में अप्लाई कर रखा है, कोई सा भी कोर्स हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर आप अभी जो है वीजे का इंतजार कर रहे हैं, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया में करंटली गए हैं नए नए, या फिर आप जो है अभी आपका वीजा आया हुआ है और आप जाने वाले हो ऑस्ट्रेलिया, तो आपको एक कोर्स मैं ऐसा बताता हूं जो ऑफिशियल न्यूज की तरफ से आया है कि अगर आप उस कोर्स में अप्लाई करते हो तो देन यू विल बी गेट हाईएस्ट पे रेट इन ऑस्ट्रेलिया और फुल वर्किंग राइट्स, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस उसके अंदर नहीं आपको मिलेंगी। आप जो है दिसंबर 2023 तक कोई भी उसमें रेस्ट्रिक्शंस आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने उस कोर्स से पढ़ाई कर ली थोड़ी सी, और उस कोर्स का नाम क्या है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, वो है कोर्स डिसेबिलिटी सपोर्ट वर्कर। ठीक है, ये वो कोर्स है जिसको ज्यादातर लोग बोलते हैं केयर टेकर का, जो कि बहुत ज्यादा जो एजेड लोग होते हैं, जिनकी एज ज्यादा होती है, उनकी केयर रखना होती है लोगों को, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हाईएस्ट पे रेट मिलता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन इस चीज पर बहुत ज्यादा डॉलर स्पेंड करती है, तो इस चीज पर बहुत ज्यादा हाईएस्ट पे रेट मिलता है। तो अगर इस कोर्स में आपने अप्लाई कर लिया, आप अभी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हो या पहुंचने वाले हो या अभी बिल्कुल नए नए गए हो, तो ये कोर्स में अगर आप अप्लाई करते हो, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 1.5 महीने का बस ये कोर्स है। इसमें ज्यादा हाईएस्ट फीस भी आपको नहीं लगेगी, कहीं से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये कोर्स कर लिया, सिर्फ 1.5 मंथ का, पलक झपकते ही आपका ये कोर्स हो जाएगा। दूसरी बात, आपको ज्यादा फीस पे नहीं करनी होगी इस कोर्स की, और आप पार्ट टाइम में भी मेरे हिसाब से कर सकते हैं, बाकी आप देख लेना अगर आपको ज्यादा पता हो। ठीक है, बाकी दूसरी चीज अगर मैं इसकी बात करूं, मार्केट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पे रेट है इसका। मिनिमम जो पे रेट है वो $35 पर आवर के हिसाब से आपको मिलेगा। बाकी अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है तो $40 के हिसाब से भी आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शंस देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगी दिसंबर 2023 तक। भले ही जुलाई 2023 में जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए, सारे ही कोर्सेज पर लगा दी जाएंगी जिस भी फील्ड का बच्चा होगा। बस एक ये कोर्स ऐसा है, और एक दो कोर्स और है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इस कोर्स में अगर आपने अप्लाई कर लिया, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, फुल टाइम अनलिमिटेड वर्क जितना आप चाहे कर सकते हैं लीगल। ठीक है, दूसरे कोर्स की अगर मैं बात करूंगा, उससे पहले सबसे बेस्ट न्यूज मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वो कोर्स है जिसमें आप पीआर के लिए बहुत ही आसानी से एलिजिबल हो सकते हो। बहुत सारे बंदे ये भी सोचते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर नहीं है, कनाडा में बहुत जल्दी पीआर है, तो मैं उनको बता दूं, अगर आपने यहां से जाने के बाद इस फील्ड में आपने जो है कदम रख लिए और 1.5 महीने इसमें स्पेंड कर लिए, तो सबसे ज्यादा आपको हाईएस्ट पे रेट तो मिलेगा ही मिलेगा। 1.5 मंथ स्पेंड करने के बाद अगर आपने 1 साल का 1 ईयर का जो है एक्सपीरियंस शो कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप
जो है एलिजिबल हो जाएंगे पीआर के लिए डेफिनेटली। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है कि भाई डिसेबिलिटी सपोर्ट वर्कर केयरटेकर की जो भी बच्चे होंगे तो उनको जो है पीआर, जिनको 1 साल का पूरा वर्किंग एक्सपीरियंस होगा केयरटेकर में, तो उनको जो है पीआर के लिए एलिजिबिलिटी होगी उनकी, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं पीआर के लिए। बाकी आपके पॉइंट्स जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे ही आप पीआर होते चले जाएंगे। उससे पहले क्या होता था भाई, अगर मैं पहले की बात करूं इससे, तो लोग जो है पहले तो अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स कंप्लीट करते थे, उसके बाद वर्क परमिट पर जाते थे, वर्क परमिट भी कंप्लीट होने वाला होता था, तब जाकर आप एलिजिबल होते थे पीआर के लिए। लेकिन अब 1 ईयर के अंदर ही आप जो है पीआर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बाकी अगर आपने पॉइंट्स अच्छे तरीके से दिए, टैक्स वगैरह पे किया, तो आप डेफिनेटली जल्द से जल्द पीआर हो जाओगे, पीआर का स्यापा मुक जाएगा। दोस्तों अगर मैं दूसरे कोर्स की बात करूं तो वो है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिस्ट मैनेजमेंट। आप स्क्रीनशॉट तो आपने देख ही लिया होगा, मैंने दिखाया ही था, उसमें ये दूसरा कोर्स मेंशन हुआ है जो ऑस्ट्रेलिया जाने वाले ज्यादातर जो है बैचलर के लिए इस फील्ड में लोग जाते हैं, तो बहुत अच्छा है वो लोग जा रहे हैं हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिस्ट मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि भाई इस टाइम ऑस्ट्रेलिया हर कोई घूमना चाहता है, टूरिस्ट की बहुत ज्यादा वहां पर बहुत ही ज्यादा हर तरीके से हर कंट्री से टूरिस्ट जाते हैं वहां पर घूमने के लिए, ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर करने के लिए। और दूसरी तरफ हॉस्पिटैलिटी में इतनी ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं कि भाई उन्होंने जो है फुल वर्किंग राइट सबसे पहले रख रखा है, और जो है ज्यादा से ज्यादा पे रेट भी उन्होंने देने के लिए बोला है। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी को इसलिए ज्यादा वो लोग इसलिए ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। एट द टाइम ऑफ कोविड-19 उनके पास जो है एकदम वो प्रिपेयर नहीं थे। कोविड-19 अचानक से आया और उन्होंने बिल्कुल सबकी कुछ गड़बड़ कर दिया था, हर कंट्री की हालत बेकार हो गई थी। तो इसलिए वो है अभी से ही पहले ही प्रिपेयर रह रहे हैं। रब ना करे कोई भी चीज अगर इन फ्यूचर कुछ भी आता है ऐसा, तो जो है पहले से ही वो ऑलरेडी प्रिपेयर होंगे। इसलिए वो लोग जो है हॉस्पिटैलिटी में बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, बहुत ज्यादा डॉलर स्पेंड कर रहे हैं। तो आप इन 2 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला आपको फायदा होगा कि आप जो है फुल वर्किंग राइट्स होंगे आपके पास। ठीक है, दूसरा फायदा आपका होगा वो ये है कि भाई आपका सबसे ज्यादा कम टाइम लगेगा अगर आप इस वाले कोर्स को अप्लाई करते हैं, और फीस भी कम होगी। और ये तो कोर्स ऐसा है कि भाई आप इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कोर्स ऐसा है आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद ही इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां से इसका वीजा नहीं मिलने वाला है। बाकी जो बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि भाई फीस हम लोग निकाल पाएंगे अपने कोर्स की, रेस्ट्रिक्शंस अगर हमारे कोर्स के बाद लगी हुई कि हम 48 आवर्स पर 4 नाइट के हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो क्या हम फीस अपनी निकाल पाएंगे, तो मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूंगा, भाई जो है कोविड-19 से पहले भी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी और उस टाइम भी लोग जो है फीस निकाल रहे थे, अपनी आसानी से अर्निंग भी कर रहे थे, घर भी भेज रहे थे। बस ये 2-2.5 साल के लिए ही ऐसा हुआ था कि अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए गए थे, ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा काम करें, क्योंकि वहां पर वर्किंग शॉर्टेज बहुत थी, उस टाइम बॉर्डर क्लोज थे, इस वजह से बंदे वहां पर पहुंच नहीं पा रहे थे। तो अब जो है फिर से वैसे ही कर दिया जाता है, पहले की तरह करने के लिए ये सोच रहे हैं, तो आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आसानी से अपनी फीस निकाल सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो वर्किंग राइट्स को लेकर, बहुत सारे बंदे जो परेशान थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपके लिए ये वीडियो बनाई है। लाइक शेयर कमेंट इज मस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहां से मत जाना। थैंक यू वेरी मच।